ये कंप्यूटर की एक बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान और इसका अध्याय नंबर 2 है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, ये अध्याय वैसे थोड़ा किसके बारे में, स्प्रेडशीट के बारे में है, तो ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको 2 या 3 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे लिब्रे ऑफिस के अंदर सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। यानी आज हम केवल कैल के अंदर दो ही टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो स्प्रेडशीट, ठीक है, अध्याय नंबर 2 है। देखो अब तक हमने सीखा, यानी पिछले जो अध्याय थे, पिछली जो क्लासें थी, पिछली क्लासें का मतलब है बच्चों जो 7 क्लास 6 क्लास उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कार्य पुस्तिका यानी स्प्रेडशीट को बनाना, उन क्लासों में हमने सीखा था कि हम स्प्रेडशीट को कैसे बनाते हैं, कैसे उसको सेव करके रखते हैं, उसमें किस प्रकार डाटा दर्ज करते हैं, किस प्रकार के फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बुनियादी फंक्शन जो सूत्र है और जो कार्य है उनके बारे में काम करना जाना था। अब देखो लिब्रे कैल्क ऑफिस का ही एक भाग है। जो लिब्रे कैल्क है वो लिब्रे ऑफिस का ही क्या एक भाग है। ठीक है, ये एक स्प्रेडशीट है। कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को सारणी के रूप में दर्ज करने के काम में आता है। इसका काम क्या है कि अगर आप विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उसको अगर आप किसके रूप में दर्ज करना चाहते हो, सारणी के रूप में दर्ज करना चाहते हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अनेक कॉलम और पंक्तियां वाली सूचनाएं तैयार की जाती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, इस पर कॉलम होते हैं और बहुत सारी क्या होती है, पंक्तियां होती हैं, और इनके अंदर हम सूचना क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसमें डाटा का भंडारण करना, प्रबंधन करना, भंडारण मतलब सेव करके रखना, प्रबंधन मैनेज करना, विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आपको विश्लेषण करना है, प्रबंधन करना है, भंडारण करना है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी खासियत बात यह कि लिब्रे ऑफिस एक मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी जो लिब्रे ऑफिस है वो फ्री में उपलब्ध है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का पेमेंट या पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। साथ में ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो कोड है वो सभी के लिए उपलब्ध है। आप उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी बदलाव कर सकते हैं। लिब्रे कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। जो लिब्रे कैल्क हम जो पढ़ रहे हैं, जिसको वो किस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किस प्रकार की सीट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब ये देखो बच्चों, अब आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दे रखे हैं वो दे रखे हैं बिना आपके रिबन वाले, जबकि जो भाषा दे रखी है बुक की वो दे रखी है रिबन वाला इंटरफेस है उसकी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना। मैंने 1-2 स्लाइड के अंदर तो ऐसा ही रखा, लेकिन फिर मुझे आवश्यकता हुई कि नहीं, हम जो भाषा लिखी उसी के अनुसार इस डायग्राम का इस्तेमाल करें, तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार उन डायग्राम को चेंज भी कर लिया। तो देखो बच्चों, जो ये खड़ी लाइनें दिखाई दे रही है ना, DEFGH, इनको तो हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। और इस तरफ आपको नंबर देंगे 1 7 8 9, यहाँ से 1 से शुरू हो रहे हैं। जो ये आड़ी लाइन है इनको हम कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। और इन जो दोनों काट के यहाँ एक बॉक्स बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल। और नॉर्मल तो हम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर दर्ज करते हैं? सेल के अंदर दर्ज करते हैं। ठीक है, अगर आप परिचय की बात करो, जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसको तो हम कहते हैं टाइटल बार। ये होगी आपकी मेन्यू बार, ये होगी आपकी टूल बार, ये होगी आपकी फॉर्मेटिंग बार। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार एक्सेल MS ऑफिस का एक भाग है, जिस प्रकार कैल्क है, कौन सा कैल्क है, वो किसका भाग है? लिब्रे ऑफिस का भाग है। उसी प्रकार अगर हम एक्सेल की बात करें तो MS ऑफिस का एक भाग है। यह भी एक स्प्रेडशीट है। यानी जो एक्सेल है वो भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दर्ज करने के काम में लिया जाता है। तो इसका इस्तेमाल भी हम क्या करते हैं, अगर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्ज करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग बच्चों दोनों सेम ही है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसमें अनेक कॉलम और पंक्तियां वाली सूचनाएं तैयार की जाती है, तो इसमें भी वही काम है।
कि जो सूचना तैयार करते हैं वो किस में होती है, कॉलम और पंक्तियों के रूप में होती हैं। और इसका इस्तेमाल भी डाटा का प्रबंधन, भंडारण, विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें गणना, ग्राफिक्स टूल्स, पाइवोट टेबल, मैक्रो का प्रयोग करने इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है। लेकिन देखो बच्चों, जो फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर एक कंपनी डिजाइन करती है, तो इसमें कुछ फैसिलिटी अलग से मिल जाती है जो लिब्रे कैल्क के अंदर नहीं मिलती। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पहले ही पढ़ रखे हैं पिछली क्लासों के अंदर। तो अब देखो आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमारे तो पहली बार बुक आई, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं उन क्लासों का जब स्प्रेडशीट का कोई वीडियो डालूं तो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर केवल 2 ही टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक तो सॉर्टिंग के बारे में, दूसरा फिल्टरिंग के बारे में। देखो, अपनी वर्कशीट में डाटा को मूल शीट में से एक विशेष क्रम में प्रदर्शित करना सॉर्टिंग कहलाता है। यानी आपको वर्कशीट के अंदर जो आपके मूल डेटा है, जो मूल सूचना है, उसको अगर आप किसी विशेष क्रम के अंदर प्रदर्शित करते हो, क्या करते हो, किसी विशेष क्रम या सीक्वेंस के अंदर प्रदर्शित करते हो, तो उसको हम कहते हैं सॉर्टिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक स्कूल के विद्यार्थियों की सूची का वर्णमाला के क्रम के अंदर, अब बच्चों आपके जो हाजिरी रजिस्टर होता है तो वहाँ पर आपका जो रोल नंबर जो हाजिरी नंबर आते हैं ना, तो क्या आते हैं, एक सीक्वेंस से आते हैं। अगर जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है उसका पहले आएगा, बी का है तो उसके बाद में, सी वाले का उसके बाद में, यानी हम एक सीक्वेंस में वर्णमाला के अनुसार ए टू जेड के क्रम में चलते हैं। उसी प्रकार अगर आपको व्यवस्थित करना है क्लास के अनुसार, तो आप 1 से लेकर 12 तक क्लास करते हो, 12 से 1 तक के क्लास के स्टूडेंट को व्यवस्थित कर सकते हो। अगला कर सकते हो, अगर आपको एज के अनुसार व्यवस्थित करना है ना, जो स्कूल में बड़े बच्चे उसको नाम पहले आना चाहिए, छोटे उनका पहले आना चाहिए, तो आप जन्म तिथि के क्रम के अनुसार कर सकते हो। उसके अनुसार कोई वार के अनुसार कोई डाटा छांटनी है या किसी दूसरे क्रम से भी व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी अब डाटा को सॉर्टिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है, इसकी शर्त है कि एक सीक्वेंस होते हैं, या तो बढ़ते हुए क्रम होते हैं या फिर घटते हुए क्रम के अंदर होते हैं, ठीक है। अब है पहला है कि वर्णमाला के क्रम में सॉर्टिंग करना सीखेंगे, यानी वर्णमाला के अनुसार हम सॉर्टिंग करना सीखते हैं। तो देखो, पहले देखो बच्चों, ये हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें पंकज, शैतान है, जितेंद्र है, जितेंद्र वर्मा, जितेंद्र शर्मा, विनोद, ठीक है, कमलेश, दिनेश और भीम बाबू। अब हमें क्या करना है कि इनको व्यवस्थित करना है, यानी जो अल्फाबेट के अनुसार जो है ना, अल्फाबेट मतलब आप ए से लेकर जेड के क्रम में करना है। जो पहले आ रहा है उसको पहले और बाद वाले को बाद में, अल्फाबेट के अनुसार। देखो, वर्कशीट में कॉलम का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। यानी ये देखो, ये कॉलम है, सबसे पहले आपको इस कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना। कौन सा कॉलम, जिसके डाटा आप क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट। तो हम इनको सॉर्ट करना चाहते हैं, है ना, इन्हीं को सॉर्ट करना, तो हमने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो फिर आगे क्या कह रहा है, देखो, इस अध्याय में हमने वर्कशीट में स्तंभ को चयन किया है, ठीक है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट और फिल्टर कमांड पर क्लिक करें। अब देखो बच्चों, इस चित्र के अनुसार तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पर डाटा में जाके सॉर्ट है, तो पूछो कि सर होम टैब का, तो मैं देखो आगे कोई चित्र बना देता हूँ, बता देता हूँ जहाँ मैंने इनका इस्तेमाल किया होगा, कहीं किया होगा। ये देखो सर, तो यहाँ पर होम में टैप करोगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, ठीक है। यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं आप टेंशन मत लेना, यहाँ से क्लिक करना, ठीक है। सिलेक्ट करें, चलो इसके अनुसार हम तो कहाँ से डाटा में जाके किस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्या ग्रुप में कमांड पर क्लिक करते हो, तो आपको ए से जेड क्रम में करना है। आपको क्या बढ़ते हुए क्रम, जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग क्रम। कौन सा क्रम बोलते हैं बच्चों, असेंडिंग क्रम का चयन करना है। यानी आपको किसका ए टू जेड में करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करना है, असेंडिंग पर क्लिक करना है। अब कॉलम की जानकारी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आयोजित हो जाएगी। तो करना कि जैसे आप सॉर्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना, ये आ रहा है डायलॉग बॉक्स। तो इसके अंदर जैसे कॉलम वन ही था हमारा, ये तो कॉलम 1 ही था, और इसके अंदर जो वैल्यू किस प्रकार का, मैंने कहा भी इस क्रम में वैल्यू किस प्रकार हो जाए, असेंडिंग क्रम में हो जाए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। और जैसे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, बी बार पहले आया, फिर डी, जे, के, पी, एस और वी, यानी अल्फाबेट के अनुसार डाटा क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। अब देखो,
अब हमें क्या करना है, उल्टी वर्णमाला के क्रम को सॉर्टिंग करना है। यानी हमें सीधे क्रम से देख लिया, अब हमें उल्टा क्रम करके देखना है, यानी उल्टे क्रम या उल्टे सीक्वेंस के अंदर डाटा को सॉर्ट करना है। अब हम Z to A क्रम में सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट एंड फिल्टर टैब में आप क्या करना है, सॉर्ट पर क्लिक करोगे और किससे Z to A करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, डिसेंडिंग का, असेंडिंग का नहीं, असेंडिंग A to Z, डिसेंडिंग Z to A क्रम का चयन करेंगे। देखो ये देखो, जैसे आप क्लिक करोगे वो सेम ही डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है, बस कॉलम वही है। हम यहाँ पर पहले असेंडिंग पर, इस बार हम किस पर क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग पर। किस पर क्लिक कर देंगे, डिसेंडिंग पर। किस पर क्लिक कर दिया, डिसेंडिंग। और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे तो देखो बच्चों, तो Z to A जैसे विनोद पहले आ गया, फिर S P K J J D और B, यानी सबसे B वाला, B से जो नाम शुरू वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे वाला शॉर्ट डायलॉग बॉक्स। अब एक बार हम शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को समझ लेते, इसमें क्या होता है। देखो सबसे पहले शॉर्ट क्राइटेरिया है, जिसके अंदर आपको अलग अलग कंडीशन देनी होती है और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है। इसके अलावा ऑप्शन भी है, अगर आपने हेडर दे रखा है ना, तो इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। दूसरी बात है कि आपको जो सॉर्टिंग कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ करें, लेफ्ट टू राइट, यानी इसका मतलब ये होता है, कई बार हमने नाम ऐसे दे रखे हो जैसे विनोद है ना, शैतान, इस तरह नाम दे रखे हैं, तो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉर्ट करते हैं। और अगर कॉलम के रूप में दे रखे हैं तो हम करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अगर आपको टॉप टू बॉटम करना है सॉर्ट या लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है, तो ऑप्शन चुनना है। अगर आपने हेडर दे रखी है तो ऊपर आप इस पे रेंज जो कॉलम लेबल है उस पर आप क्या कर दोगे, क्लिक कर लोगे। तो देखो दूसरा, हम जैसे हमने ये तो सीख लिया भाई अल्फाबेट के अनुसार क्रम करना। अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास नंबर है, क्या है, ये कुछ नंबर है, अगर हमें इनको बढ़ते हुए क्रम के अंदर या घटते हुए क्रम में करना है तो कैसे करेंगे। छोटे से बड़े क्रम में करने में सॉर्ट करने के लिए, क्रम में सॉर्ट करने के लिए देखो, एक वर्कशीट के कॉलम, एक स्तंभ जिसमें संख्या प्रविष्ट हो का चयन करें जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास एक ही संख्या है जो इस सीक्वेंस में नहीं थी, शायद अलग सीक्वेंस में थी, क्योंकि ये सॉर्ट हमने कर दिया था। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कुछ संख्या है तो आपको इस संख्या, इस कॉलम को पहले उस वाला सेम ही प्रोसेस है, उसको सिलेक्ट कर लो। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड पर क्या करो, क्लिक करो। ठीक है, चलो हम कर लेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। छोटे से बड़े, स्मॉल टू लार्ज का चयन करें, क्योंकि देखो हमें क्या करना, सॉर्ट एंड डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हमें छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़े क्रम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, असेंडिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, असेंडिंग का। जैसे ही असेंडिंग करके आप ओके करोगे तो ये संख्या बढ़ते हुए क्रम के अंदर प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, अगला है अनेक स्तरों पर सॉर्ट करने के लिए। देखो इसके अलावा हमने बताया था भाई इसके अंदर और भी स्टैंडर्ड कॉलम 2, कॉलम 3, तो आप अलग अलग कंडीशन लगाकर भी डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। होम टैब में एडिटिंग समूह और फिल्टर पर कमांड पर क्लिक करें, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। खोलने के लिए सूची में कस्टम सॉर्ट का चयन करें, यानी आप किसका इस्तेमाल कर लो, कस्टम सॉर्ट का। अब पूछोगे कस्टम सॉर्ट क्या होता है, देखो डाटा टैब का चयन कर, सबसे पहले आपको किसका चयन करना है, डेटा टैब का। सॉर्ट एंड फिल्टर समूह पर क्या करना है, क्लिक करना है। देखो ये रहा, ठीक है, सॉर्ट ये रहा। जैसे ही आप इस रेंज को सिलेक्ट, क्योंकि देखो हमारे पास दो डाटा, एक एस नेम और एक एस नेम, ठीक है, दो डेटा है। अब हमें कस्टमाइज सॉर्ट करनी है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर दोनों कॉलम के डाटा सॉर्ट थोड़ी करने हैं कि या तो एस नेम के अनुसार होगा या फिर नेम के अनुसार होगा। ठीक है, सॉर्ट कमांड पर क्लिक करने पर कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलेगा। कस्टम सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, कॉलम सॉर्ट बाय फील्ड ड्रॉप डाउन पर तीर के का क्लिक करें और फिर विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए हम एसआर नंबर का चयन करते हैं। देखो जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास शॉर्ट रेंज के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जिटिंग सेक्शन पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप, हमने यहाँ पर एसआर नंबर, मैंने एस नेम नहीं चुना, नेम नहीं चुना, मैंने कहा एसआर नंबर, क्योंकि मैं
कस्टमाइज सॉर्टिंग करना चाहते हो, इसके अलावा और कंडीशन लगानी तो आप इनमें लगा सकते हो। ऑप्शन के अंदर आप ये चुन सको, जैसे केस सेंसिटिव में क्लिक कर दूंगा तो ये छोटे और बड़े अक्षरों के अंदर अंतर समझेगा, ठीक है। जैसे एनेबल नेचुरल नंबर तो उनके अनुसार सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन लगा के आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। किस तरह सॉर्ट करना है, सबसे पहले तो आपको क्या चुनना है, आपको किस तरह की सॉर्टिंग, असेंडिंग करना है कि डिसेंडिंग करना है, जिसे डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में लेते हैं। परिणाम जिस क्रम में हो उसी क्रम में वंशानुक्रम वर्णानुक्रम आयोजन के लिए आप A to Z का चयन करेंगे, ठीक है। सॉर्ट बाय में एक या और एक और फील्ड जोड़ने के लिए ऐड लेबल का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप एक और फील्ड जोड़ना है तो आप यहाँ से लेबल और ऐड कर सकते हो, ठीक है। करें कॉलम के उपलब्ध देन बाय फील्ड चुने और उदाहरण के लिए नेम को चुन सकते हैं। जैसे हम देन फील्ड के अंदर और ऐड करना, जैसे हम नेम को सिलेक्ट करते हैं, किस आधार पर आपको डाटा सॉर्ट करना चुने और उदाहरण के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू के रूप में सॉर्ट कर लेते हैं और ओके बटन पर क्या कर लेते हैं, क्लिक। जैसे हमने ऐसा नेम, यहाँ पर हम मान लो नेम को करके उसको डिसेंडिंग करना, क्लिक करके आप ओके बटन पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं फिल्टर की। देखो फिल्टर ऑप्शन को परिणाम के रूप में सटीक और आवश्यकता के अनुसार सीमित डाटा प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो बच्चों सॉर्टिंग तो क्या थी, या तो आप बढ़ते हुए क्रम में कर सकते हो या घटते हुए क्रम के अंदर, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे डाटा है और उसमें से कुछ डाटा आपको छांटना है, यानी अलग इस्तेमाल करना, अलग से प्रदर्शित करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फिल्टर का। इसके द्वारा विस्तृत डाटा में से आवश्यक सूचना निकाली जाती है, यानी आपके पास बहुत अधिक डाटा है, उसमें से जो आवश्यक सूचना है उसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल्टर का। उदाहरण के लिए अगर केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें किसी विद्यार्थी के विषय में 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी अगर आप मान लो आपके पास एक डेटा रिकॉर्ड है, उसके अंदर आप उन विद्यार्थियों का रिकॉर्ड प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनके एक विषय के अंदर, पर्टिकुलर एक विषय की बात कर रहे हैं और उसके अंदर 70 से अधिक नंबर है, तो इसका डाटा प्रदर्शन शामिल करने के लिए डाटा के निशान पर चेक बॉक्स पर टिक करके फिल्टर किया जा सकता है। तो अब देखते देखो, जैसे हमारे पास एक नाम देख रहा है, उनके मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड पे कहीं पर भी आप एक क्लिक कर्सर छोड़ना है और आपको किस पर क्लिक करना है, ऑटो फिल्टर पर क्लिक करना है। वो कहाँ मिलेगा, डेटा टाइप के अंदर। डेटा टाइप के अंदर क्या किस ऑप्शन से मिलेगा, ऑटो फिल्टर, यही कह रहा है ना, ये देखो देखो ना, डेटा टाइप ऑटो फिल्टर पर क्लिक करना। जैसे ही आप ऑटो फिल्टर पर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पर एक है ना, ये एरो बना हुआ आ जाता है, आ रहा है ना सबसे, क्योंकि हमें देखो SR नंबर में कोई सॉर्ट नहीं करना, नेम में भी कुछ नहीं, हमें केवल मार्क्स पर सॉर्ट करना जो जिसके क्या हो 70 से अधिक हो। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये एक लिस्ट खुलती है, खुल रही है ना बच्चों, ठीक। तो इसमें जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, सॉर्ट वाइज कलर के अनुसार कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर चेक बॉक्स के द्वारा आप अलग इंडिविजुअल कर सकते हो, जिस रिकॉर्ड को प्रदर्शित करना चाहते हो, जिसको नहीं, जिस रिकॉर्ड को प्रदर्शित नहीं करना, यहाँ से चेक बॉक्स से ये चिन्ह हटा दोगे। लेकिन ये तो कोई मैनुअल तरीका हो गया, हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो हम क्लिक करेंगे फिल्टर बाई कंडीशन पर, फिल्टर बाई कंडीशन है। तो हमें जैसे फिल्टर करना है, एक खाली रिकॉर्ड कौन से है, नॉट खाली, जो खाली नहीं है उनको चेक करना है। यानी कई बार ये होता है, कई बार मार्क्स फिल नहीं करते तो छूट गया, तो उसको ढूंढने के लिए आप MPT कर सकते हो, या जो खाली नहीं है उनको प्रदर्शित कर लो, टॉप कर लो, टॉप के 10 रिकॉर्ड हैं, टॉप के 10 मार्क्स बॉटम के। लेकिन हमें तो फिर स्टैंडर्ड फिल्टर पे क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना, स्टैंडर्ड फिल्टर पे। क्यों करना है, क्योंकि हमें कंडीशन लगानी जिनके मार्क्स 70 या 70 से, जिनके मार्क्स 70 से क्या हो, अधिक हो। जैसे ही मैं यहाँ स्टैंडर्ड फिल्टर पर क्लिक करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड फिल्टर का एक डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले फील्ड नेम क्या है, मार्क्स, तो मैंने यहाँ से मार्क्स आ गया, अपने आप आ गया। कंडीशन के अंदर क्योंकि हमें 70 से अधिक है तो हमारे पास देखो बहुत सारी कंडीशन है, तो मैंने किसका इस्तेमाल किया, ग्रेटर देन का, यानी से बड़ा। या कंडीशन लिख दी, मार्क्स से बड़ा, किससे बड़ा, 70 से बढ़ाओ, मार्क्स किससे बढ़ाओ, 70 से बढ़ाओ। और जैसे ही मैंने इस ओके बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, ये देखो, जिनके मार्क्स 70 से अधिक थे वो रिकॉर्ड क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। जैसे हमारे पास 9 रिकॉर्ड थे, उनमें से 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड प्रदर्शित हुए, क्योंकि जिनके मार्क्स 70 से क्या थे, अधिक थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉर्ट और फिल्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फॉर्मूला के बारे में
फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे। फिर तीसरे पार्ट के अंदर हम फॉर्मूला कुछ फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे।